गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल। एक कमरे में सोनम वांगचुक अनशन पर हैं। सामने एक चिट्ठी रखी है जिसमें 2 मांगे लिखी हैं। पेपर लीक के बाद जान देने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा मिले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार के साथ जवाबदेही के सवाल पर संसद में सार्थक चर्चा हो। उधर दिल्ली के जंतर मंतर से सीजेपी का पोस्ट आता है। उनकी मांगे डायरेक्ट हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा नहीं होना चाहिए और छात्रों पर अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन एक है, मंच एक है, मुद्दा एक है, लेकिन मांगों की भाषा अलग अलग है। वांगचुक कह रहे हैं इस्तीफे पर विचार कीजिए, भरोसा दीजिए, फिर छात्रों से आंदोलन रोककर बातचीत शुरू करने की अपील करेंगे। सीजेपी कह रही है इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। यानी एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रखा गया है, दूसरी तरफ दरवाजे पर लिखा है इस्तीफा लेकर ही अंदर आइए। इस वीडियो में हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। क्या वांगचुक और सीजेपी की मांगें अलग हो रही हैं? क्या यह रणनीति का फर्क है या आंदोलन के भीतर पैदा हुआ कंफ्यूजन? और क्या मोदी सरकार इस अस्पष्टता का फायदा उठा सकती है? सबसे पहले 22 जुलाई के बड़े अपडेट्स। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इसके बाद वांगचुक की एक चिट्ठी सामने आई। दावा किया कि सरकार 2 मुद्दों पर सकारात्मक तरीके से विचार करने के लिए तैयार हुई है। जान देने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और जवाबदेही पर चर्चा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है। वांगचुक ने कहा कि सरकार से अंतिम भरोसा मिलने के बाद वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों से फिलहाल आंदोलन रोकने और सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील करेंगे। अब यहां शब्द पकड़िए, इस्तीफा नहीं, इस्तीफे पर विचार। दोनों में फर्क है। इस्तीफा एक फैसला है, विचार एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में मीटिंग होती है, कमेटी बनती है, फाइल चलती है और जरूरी नहीं कि इस्तीफा हो ही जाए। यानी कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी अपनी मांगों को लेकर पक्की नजर आ रही है। 22 जुलाई की शाम 6:15 पर उनका एक पोस्ट आया जिसमें 4 मांगे सामने रखी गई। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कोई विचार नहीं, साफ इस्तीफा। दूसरी, जान देने वाले परिवारों को 1 करोड़ रुपए। तीसरी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस हों। और चौथी, पुलिस कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों पर केस चले। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ सीजेपी का यह पोस्ट आया और दूसरी तरफ पार्टी के प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, जो जंतर मंतर के पास 6 नंबर पर बने सेठ बंगले में हुई। सीजेपी नेताओं ने इस बार किसी मंत्री के ऑफिस जाने से इनकार कर दिया। शिकायत थी कि 20 जुलाई को नड्डा के घर उन्हें घंटों इंतजार करवाया गया और बातचीत कुछ मिनट चली। इसीलिए 22 जुलाई की बैठक न्यूट्रल वेन्यू पर रखी गई, यानी मंत्रीगण वांगचुक से अस्पताल में मिले, सीजेपी से बंगले में मिले और दोनों मुलाकातों के बाद आंदोलन की तरफ से 2 अलग टोन बाहर आए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले वांगचुक से पूछा था, क्या एक आदमी के इस्तीफे से पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी? वांगचुक का जवाब था, बिल्कुल नहीं। इस्तीफा तो जवाबदेही की सिर्फ शुरुआत भर है। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियां होंगी हर तरफ। यहां वांगचुक की लाइन स्पष्ट थी, एक व्यक्ति का इस्तीफा संपूर्ण समाधान नहीं, लेकिन जवाबदेही की पहली सीढ़ी है। फिर 18 जुलाई को पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। अगले दिन पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा कि अगर राजनीतिक नेता अस्पताल आकर भरोसा दें कि शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का मुद्दा मानसून सत्र में उठेगा तो वांगचुक अनशन खत्म कर सकते हैं। उस सार्वजनिक शर्त में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का साफ जिक्र नहीं था। इस पर सवाल उठे कि जिस इस्तीफे की मांग पर आंदोलन खड़ा हुआ था, क्या वो पीछे चली गई? बाद की चिट्ठियों और बयानों में इस्तीफा फिर लौटा, लेकिन अब उसकी भाषा है इस्तीफे पर विचार किया जाए, जबकि सीजेपी की लाइन अब भी वही है कि इस्तीफा लिया जाए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भी मांगे यही हैं कि इस्तीफा तो न्यूनतम है। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के 152 पेपर लीक हुए।
पहली मांग ये है, इनको हटाइए। कुल जमा विरोधाभास तो है और मोदी सरकार के लिए यह सुविधाजनक हो सकता है। वो कह सकती है कि हम वांगचुक से बात कर रहे हैं, मुआवजे और जवाबदेही पर विचार को हम तैयार हैं। और यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी तक केंद्रीय मंत्रियों और सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक में क्या हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल सीजेपी अपनी मांगों पर टिकी है। आगे जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है केतन, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।